मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे लीग में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास तथा प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। ब्लू बस टूर, ये सुंदर अद्भुत किताब हम लोग पढ़ रहे और अब तीसरी ब्लू बस टूर शुरू हो गई और जो कि सिलोन से शुरू हो गई है और अब हम लोग सिलोन पहुंच गए हैं। तो ये तीसरी जो ब्लू बस है, ये इसका कुछ पेजेस हमने पहले से देखे हैं कि अब इसको तीसरी कहे, कोई चौथी कहे, लेकिन यहाँ तो इसको तीसरी कहा है। जो गोवा का है वो एक अलग अभियान समझा जाएगा और 1 नवंबर 1940 से लेकर 18 जुलाई 1941 तक की ये ब्लू बस टूर थी। अब ये लोग सिलोन गए हैं और सिलोन में हमने देखा पिछले बार कि जो मिस्टर बिली मोरिया है, इन्होंने इनका रहने का प्रबंध किया है। जगह बहुत सुंदर है, लेकिन पूरा नारियल के जंगल में कह सकते हैं, नारियल की ऑर्चिड में ही कहे, नारियल के जंगल में ये रह रहे हैं कि कभी भी सर पर अगर नारियल गिरेगा। बाहर बारिश बहुत हो रही है, सांप है, बिच्छू है, जंगली जानवर, कई तरह का मतलब है कि इसकी वजह से उनको डर के मारे घर में ही रहना पड़ता है। ये सब हमने वर्णन की देखा था। तो ये जो स्पेसिफिक वहाँ का वातावरण और हवामान रहता है कि बारिश बारिश बारिश, सारा बादल बादल बादल, धूप नहीं है, तो थोड़ा डिप्रेशन जैसा होता है और एकदम हुमस रहती है हवा में। तो इसके कारण एकदम चिड़चिड़ाहट होती है, मतलब एक खुलापन नहीं रहता है, वो एक अलग माहौल रहता है समंदर किनारे। तो और ऊपर से जंगल में है ये लोग, एज गुड एज, और वहाँ पर इतने जंगली जानवर है। तो अभी यही सब वर्णन हम देख रहे हैं। तो इसलिए अब आज हम देखेंगे कि वहाँ से शिफ्ट करने का वो फिर से उन्होंने कैसे प्रयास किया, कितनी खोज की गई बंगला, नया जगह ढूंढने की, उसमें वो कैसा उनको सक्सेस आया कि नहीं। फिर ये वेयंगुड़ा नाम के जगह से अब ये लोग कैंडी जाएंगे, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। The women were not accustomed to Ceylon's oppressive tropical heat and humidity, and the wet, sticky weather began to take its toll on everybody's frame of mind. तो यहाँ पर इतनी गर्मी थी और ये हवामान जो है और हुमस जो है, ह्यूमिडिटी है, इसकी वजह से कोई वहाँ पर महिलाओं को अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे माहौल में, वेदर में, हवामान में। और इसके कारण इसका असर सबके मन पर हो रहा था। कैसा होता है ना, सूखी खुली हवा रहेगी, थोड़ा तो सूरज, ज़्यादा भी हीट अच्छी नहीं लगती है, सूरज का थोड़ा दर्शन होगा तो थोड़ा सा माइंड ठीक रहता है। 10-10, 12-12 दिन यहाँ पर भी बॉम्बे में ऐसा होता है ना, बादल बादल बादल, सूरज का दर्शन नहीं, बारिश बारिश बारिश, ह्यूमिडिटी, तो माइंड का एक, मन की एक अवस्था अलग हो जाती है उसमें। तो ये महिलाओं को ये जमा नहीं है, ऊपर से उनके इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस, बंधन उनके ऊपर थे। कई सारी आज्ञाएं बाबा ने उनको देके रखी थी, उपवास था, एकांतवास था और ऐसा माहौल, तो उनको ये नहीं जम रहा था। Donkey noted that Baba had caught a head cold, putting him in such a bad humor that he became neither peeved. हाँ। बाबा को भी ऐसा सर दर्द हो गया, ठंडक बैठ जाती है कभी कभी सर में ऐसे माहौल में, बारिश में,
तो वैसा बाबा का हो गया। तो यूजुअली क्या है, कितनी भी दिक्कत में बाबा कभी तकरार नहीं करते थे, या जोक अगर सुनाया तो खुश हो जाते थे, आनंद लेते थे जोक का। लेकिन यहाँ पर बाबा को ऐसा सर दर्द हो गया कि जोक करने पर भी खुश और हंसने के बदले वो और चिढ़ गए। Baba blamed everyone's mood on Ravana, Rama's ancient foe, observing the former king of Lanka was Ravana, always bad temper. That is why you all are now bad temper. This climate depressed one, hot, perspiring, and humid. तो बाबा ने ये कहा कि देखो, हम रावण की भूमि में है, कि रावण हमेशा बहुत गुस्सेलू होता था रावण। और कहते ना, जो भूमि में हम कदम रखेंगे उसका थोड़ा सा, जैसे आप लोग अब नौरंगा वगैरह मेला में जाके आए तो भाव विभोर, खुशी, प्रेम, इसका सब ये सर निकाल करके बाहर बाजू रख दिया सर वालों ने भी। यहाँ तक कि आंध्रा वाले वहां पर गए, मतलब मैं बोलती हूँ हेड हैज गॉन टू हार्ट, है ना। बाबा कहते आंध्रा इज माई हेड एंड हमीरपुर इज माई हार्ट। तो हमने जब देखा आंध्र के लोग भी है मेला में, तो हमने बोला कि हेड हैज गॉन टू हार्ट, यही बाबा चाहते हैं। खैर, तो ये बाबा कहते सब गुस्से में है, क्योंकि रावण गुस्सेलू था। इसकी भूमि में तुम लोग सब रह रहे, इसका असर तुम्हारे मन पर हो गया, इसलिए तुम सब गुस्से में है। यहाँ का माहौल ठीक नहीं, वातावरण ठीक नहीं, हवामान ठीक नहीं है, कहाँ है, बहुत गर्म है, और पसीना पसीना हो रहा है, हुमस है, ह्यूमिड है। On the other hand, the women had more than ample experience with cobras, which Margaret recalled danced menacingly along the pink paths, giving the women cause to stay inside even on days when the sun was shining. एक मिनट, हाँ, यहाँ तक पढ़ ले पहले, ये हो गया है, तो ये यहाँ से लेना है। तो उसके विपरीत क्या गया दूसरी, हाँ, कौन है अंदर? एक मिनट, हाथ में लॉक दे। अच्छा चलो, यही, हाँ, जय बाबा। तो सो दूसरी तरफ यहाँ महिलाओं को ऐसा कोबरा का, मतलब क्या कहते हैं उसको, सांप का, कोबरा, हाँ, नाग, वहां पर वो फणा वाले नाग इतने थे, कोबरा, उसका इतना अनुभव महिलाओं को आया, इतने दिखते थे, कहीं से भी आ जाते थे, कि मार्गारेट कहती है कि वो जो पिंक पाथ था, कि कोरल का भरा रास्ता, पूरा इतने कोरल थे कि पूरा रास्ता पिंक पिंक कलर का दिख रहा था। तो उसमें ये कोबरा को उन्होंने डांस करते, और वहां पर डांस करते बैठते थे ये लोग। तो वो कहती है कि अगर बारिश नहीं भी है और धूप भी है, तो भी वो कोबरा के कारण हम लोग बाहर घर के बाहर कदम नहीं रख सकते थे, घर के अंदर ही हमें बैठना पड़ता था। अब छोड़ो, यहाँ ध्यान दो, बाबा आए हैं। और उसके आगे मार्गारेट क्रॉस कहती है, मार्गारेट फर्दर ऑब्जर्व, इसके आगे मार्गारेट कहती है, Enormous cobras lurked in unexpected places. I remember one day running a corner and coming face to face with a very large long snake. तो इसमें मार्गारेट कहती है, अचानक कहीं भी अनपेक्षित रीत्या किसी भी जगह पर तुरंत बहुत सारे नाग आ जाते थे, कोबरा आ जाते थे। तो मार्गारेट कहती है, एक दिन ऐसे ही मैंने घूमी तो कॉर्नर में कोबरा देखा, इतना बड़ा था, और एकदम वो हम आमने सामने आ गए हैं। With no hesitation I turned and ran, as I am sure I never had since my younger and more athletic days. तो हमें पता है मार्गारेट क्रॉस जो थी, ये बैले डांसर थी। तो इनको पैर के अंगूठे पर वो डांस होता है, आपको पता है कि नहीं मालूम नहीं। और जब डांस के कुछ स्टेप्स है वो हवा में होती है, एकदम जमीन से 2-3 फीट ऊंचाई पर उनको अपने शरीर को ले जाके तैराना पड़ता है। ये खास रशियन लोगों का इसमें
खासियत है, वो बहुत मुश्किल, बहुत सुंदर डांस है। एकदम आधा से ज़्यादा डांस वो केवल अपने दोनों पैर के अंगूठे पर करते हैं, या कभी कभी केवल अंगूठे पर। तो उनको अपना शरीर कितना दुबला पतला और एकदम फ्लेक्सिबल और कितना ये रखना पड़ता होगा, थोड़ी कल्पना कीजिए। आप लोग सुन रहे हैं? और इसमें ये तो बैले डांसर का उसका स्टूडियो था, प्रोफेशनल बैले डांसर थी, तो इसके कारण वो तो कई सारी कसरतें करती थी। लेकिन वो कहती है, वो कोबरा को देखने के बाद उसने ऐसी धूम मचाई, वहां से भाग गई, इतनी तेज भागी। वो कहती कि जीवन में कभी मैं इतनी तेज से भागी नहीं थी, यहाँ तक कि मैं एथलीट थी, और वहां पर जो दौड़ की शर्यत रहती है, कंपटीशन होती है, उसमें भी मैं इतनी जल्द गति से कभी भागी नहीं होगी। आगे मजेदार बात सुनते हैं उसी की। एट द एंड At the end of the run, near the house, I met Baba, who took my adventure seriously and sympathetically. और दौड़कर आगे वो जाती है, तो घूम के कॉर्नर में देखती है तो बाबा वहां खड़े, जो कि मतलब उनको आश्चर्य भी लगा और मजा भी आया, लेकिन वो चिंतित भी थे उसको देख के कि ये सब कोबरा से इन लोगों की परेशानी देख करके, और बहुत सिंपेथेटिकली, दया भाव से वो उसको देख रहे थे। Although the Ceylonese plantation was a place of great and unusual beauty, I think Baba decided that his disciples would be safer elsewhere. और बाबा के लिए अपने प्रेमी, अपने भक्त, सबसे पहले आता है उनका कार्य, उसके बाद आते हैं उनके प्रेमी और भक्त। फिर बाबा ने निर्णय लिया कि ये जगह मेरे भक्तों के लिए सुरक्षित नहीं है। हालांकि बहुत सुंदर है, यहाँ सड़क, खेत खलियान है, हरियाली है, और अवर्णनीय अद्भुत सौंदर्य है उस जगह का। फिर भी बाबा ने निर्णय लिया कि मेरे भक्तों के लिए ये सुरक्षित नहीं है। Adding to the woman's ease, she continued, were some most unpleasant insects about an inch long and shaped like a large domino, which had, I believe, a death bringing sting walls around the floor at night. उसको क्या कहते हैं, वो जो इसका वर्णन किया है, जड़वा टाइप असतं, वो जो खून निकलता है, जड़वा कहते। एनीवे, हिंदी में क्या कहते हैं मालूम नहीं, इसका नाम यहाँ पर नहीं दिया, लेकिन वर्णन किया है। वो कहती है, हालांकि कई सारे जीव जो है महिलाओं ने कभी देखे नहीं थे, ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़े वहां पर थे, जो कि बहुत अनप्लेजेंट थे, दुखदायी थे, बिल्कुल ही मतलब डरावने थे। एक तो ऐसा कीड़ा था, 1 इंच लंबाई का था, और एकदम डोमिनो जैसा, ऐसा आकृति रहता है ना, उसके जैसा उसका आकार था, और इसके बावजूद में उसको ऐसी सूंड होती है, और ऐसा वो डंक करता है ना, तो उसके कारण कभी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से इतना भयानक, मतलब उसमें जहरीला होता है उसका डंक। दिखने को कीड़ा इतना सा है, लेकिन इसकी ऐसी आकार है, और उसकी सूंड होती है, और डंक करने से मृत्यु भी आ जाती है। और वो कहती है ऐसे नहीं, बिच्छू नहीं, एक दूसरा एक है, पर मुझे अब उसका नाम मराठी में भी याद नहीं आ रहा है, किसी को समझ में आता है तो लिख दीजिए। और वो कहती कि रात को पूरे हम उनको रेंगते हुए देख रहे थे जमीन पर। तो वो आगे कहती, सिंस वी स्लेप्ट ऑन द ग्राउंड इट वाज वाइज टू टक द मॉस्किटो नेट्स मोस्ट फर्मली अराउंड एंड अंडर द बेडिंग रोल्स। तो ये जानलेवा कीटक भी रात भर कई सारे जमीन पर रेंगते थे। आप थोड़ी कल्पना करिए कि क्या हम ऐसी जगह सो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम तो मच्छर से भी हैरान हो जाते हैं। तो ये लोग केवल बाबा के ऊपर उनकी जो प्रगाढ़ प्रेम और निष्ठा और भाव था, इसके कारण सब सह रहे थे, लेकिन इसीलिए उनके मन की हालत खराब थी। और ये कीड़े जो रात भर रेंगते थे जमीन पर, और महिलाएं जमीन पर ही सोती थी,
तो इसके कारण वो कहती है, उनको सख्त ताकीद हमेशा के लिए बाबा की सभी को थी कि हमेशा वो सब लोग हमेशा अपने साथ अपनी मच्छरदानी लेके ही जाते थे। तो वो कहती हमारी मच्छरदानी को बाकी टाइम में थोड़ा आलस करते थे, कॉर्नर से बीच में से वो नीचे उसको अच्छे से घुसा के पैक नहीं करते, आलस करते थे। लेकिन ये हालात ऐसे थे कि वो कहती है मच्छरदानी को हमें हमारी बेड के नीचे बहुत गहराई तक अच्छे से उसको फॉर्मली साथ चारों तरफ से उसको पैक करना पड़ता था, उससे ये करने के लिए। द वुमेन ऑल्सो The women also encountered one of the most fearsome scorpions they had ever seen, as well as a stately lizard, Mani recorded. तो सुषमा जी जो आप कह रहे थे वो अब आया। इसके अलावा महिलाओं ने ऐसे जहरीले भयानक बिच्छू वहाँ पर देखे जो कभी पहले नहीं देखे थे। वो बिच्छू का भी जहर चढ़ता है और वो कहाँ पर भी बहुत डरावने बिच्छुए वहाँ पर थे। और स्टेटली लिजार्ड, अब लिजार्ड मतलब चिपकली होता है। अब स्टेटली लिजार्ड का क्या अर्थ है ये मैं समझ नहीं पा रही, कोई कर सकता है तो लिख दीजिए। स्टेटली लिजार्ड मतलब किस टाइप की छिपकली, वो भी वहाँ पर बहुत रहती थी। मनी लिखती है, Walking slowly and very gracefully across the marshes, when Baba was not working and weather permitting, he took the women out for walks into the surroundings lowland rainforest, which was carpeted with soft native grasses. On rainy evenings, they listened to the wireless. तो फिर जब बारिश होती है तो वो बाहर नहीं जा सकते थे। तो इस प्रकार से वो अगर बारिश हो रही तो अंदर ही रह के और वायरलेस स्टेशन पर, क्योंकि वहाँ पर ये बाकी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तो वायरलेस पर वो जो कुछ मतलब रेडियो जैसा कुछ सुनते थे। लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही है तो बाबा महिलाओं को बाहर खुले में थोड़ा वॉक के लिए लेके जाते थे आसपास में। और वो रेन फॉरेस्ट भी था और वहाँ पर बहुत सुंदर सॉफ्ट मऊ मुलायम ऐसा वहाँ का जंगली घास भी वहाँ पर था, उसके ऊपर वो चलने के लिए बाबा उनको लेके जाते थे। Although his host had left nothing undone in anticipating the group's needs, Baba was not pleased with the location of Higala estate. तो ये जो बिलीमोरिया है, हालांकि इन्होंने भरसक प्रयास किया था कि अपने मेहमानों की पूरी खातिरदारी, उनको आरामदायी माहौल देने की, लेकिन ये हिक गाला स्टेट पर जहाँ रहते थे बाबा इस जगह से बिल्कुल ही खुश नहीं थे। Because he wished to conduct his work near the ocean of overlooking a body of water. क्योंकि वो कहते हैं उनका काम ऐसी जगह करना है कि जहाँ से वो पानी देख सके, मतलब नदी, समंदर, तालाब, ऐसा समंदर किनारे जहाँ से पूरा सामने पानी है, ऐसे जगह उनको अपना कार्य करना था। He had ordered Kaka, Donkin, Vishnu and Chanji to begin a search for a more suitable location almost immediately after arrival. तो फिर आते ही बाबा ने तुरंत इन लोगों को आज्ञा दी कि इससे और अधिक यथायोग्य जगह, जहाँ की मेरा कार्य यथासंभव अच्छा हो, ऐसी जगह ढूंढने की आज्ञा दी। और इसमें बाबा ने काका बारिया, डॉक्टर डाउनकिन, विष्णु मास्टर और चांजी, इन लोगों को वहाँ बताया कि ऐसी सुयोग्य जगह जल्द से जल्द ढूंढ लें। He channeled his displeasure into an oblique warning to the women, telling them, "Be careful of the furniture, or when the hosts return, they will wonder what kind of disciples you are." तो इसके बीच में बाबा ने महिलाओं को कहा कि यहाँ के जो फर्नीचर का ठीक से रखाव करना, नहीं तो फिर वो जो है बिलीमोरिया यहाँ का मालिक सोचेगा कि ये किस तरह के लोग हैं, इतना फर्नीचर गंदा रख के गए हैं, तोड़ा है। So the sooner we shift, the happier I shall be, or you might wreck the place beyond recognition. तो बाबा कहते जितना जल्द हम यहाँ से जाएंगे मैं खुश होगा, नहीं तो आप लोग ये आपकी मनोवस्था ऐसे है, इसमें सारा फर्नीचर तोड़ सकते हैं खराब कर सकते फर्नीचर को। Chanji observed simply that despite the best arrangements
so lovingly made with all greatly appreciated, it was not the place mean for the master's special work. तो चांजी कहते इतनी सारी सुविधाएं देके इतने अच्छे से प्रेम से उन्होंने उस जगह को रखा था, हमारे सुपुर्द किया था, लेकिन बाबा के कार्य के लिए ये सुटेबल जगह नहीं थी। On November 6, Elizabeth and Norina accompanied Baba to inquire about a bungalow on the coast in nearby Colombo, but the owners was devout Catholic who was unwilling to tend to Baba's group. कैसा दुर्भाग्य होता है। इस चीज को पढ़ने के पश्चात आपकी समझ में आया होगा कर्मठता से दूर रहने के लिए बाबा क्यों कहते हैं बार बार, क्योंकि आपने वो हकीकत सुनी होगी कि उसको दर्शन देने के लिए बाबा ने बुलाया और वो कहता है कि नहीं मेरा नमाज का टाइम हो गया, अब मैं नमाज पढ़ने के बाद ही दर्शन करूंगा। फिर बाबा ने उसे दर्शन नहीं दिए। और कई बार बाबा कहते कि मेरे आरती पूजा ये महत्वपूर्ण नहीं है, मेरी आज्ञा का पालन और मुझसे प्रेम करना महत्वपूर्ण है। तो ठीक यहाँ पर 6 नवंबर को बाबा एलिजाबेथ पैटरसन और नोरिना मैचबेली को लेकर के और एक बंगला देखने के लिए गए जो कि समंदर किनारे था। अब ये कोलंबो के पास में था, लेकिन जो उसका बंगले का मालिक था वो ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक था। और जब उसने बाबा और ग्रुप के बारे में सुना तो उसने अपना बंगला बाबा को देने के लिए मना किया। अब उसका जो भी भक्ति होगी वो मदर मेरी पे है ना, कैथोलिक लोगों की, या क्राइस्ट पे, वो कितने हद तक काम आएगी। इस अवतार में के रूप में जो क्राइस्ट आया है उसके द्वार पर, केवल उसके धर्म का नहीं, इसलिए उसने अपना बंगला उनको देने के लिए मना किया। इसीलिए बाबा कहते कि कर्मठता नहीं चाहिए, छोड़ दो ये मैं हिंदू वो मुस्लिम, बेकार का है। धर्म में कुछ नहीं रखा है। द्वार पर उसके भगवान आया है, उसने बंगला देने को मना किया क्योंकि वो कैथोलिक था। In any case, when Baba learned that adjacent to the bungalow were a school and railway lines, he decided that the clamor of children and clatter of trains would disturb his seclusion and that the location would not afford the women enough privacy. और खैर किसी भी हालत में वैसे भी उसके बंगले के पास में एक स्कूल था और रेलवे लाइन जा रही थी, तो ये रेलवे की खड़खड़ाहट, बच्चों का शोर, इसके कारण उनको एकांत नहीं मिल सकता था। और इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर महिलाओं का एकांतवास भी ठीक नहीं हो सकता था, बाबा का कार्य भी ठीक नहीं हो सकता था, शांति नहीं मिल सकती थी। Furthermore, he was disappointed with the nearby beach, calling it hopeless. इसके अलावा उसके पास में बीच भी था, इतनी कमी थी वो भी पूरी हो गई, और बाबा कहते एकदम ये निराशाजनक स्थिति है। By November 8, the men had identified 4 more potential seaside properties. Baba took Elizabeth, Katie, Rano, Baidu, Chanji and Donkin out to inspect and choose from among them. तो इसके बीच में पुरुषों ने और 4 बंगले शॉर्ट लिस्ट करके रखे थे, जिसको देखने के लिए बाबा फिर अपने साथ गए। बाबा अकेले नहीं गए, बाबा अपने साथ में एलिजाबेथ पैटरसन, किटी देवी, राणो गेली, बैदुल, चांजी, डॉन्किन, इन सबको लेकर के बाबा उन बंगलों का इंस्पेक्शन करने के लिए गए कि इसमें से कौन सा सुविधाजनक है, समाधान कारक है, उनकी ज़रूरत के हिसाब से है। अब यहाँ पर थोड़ा मैं ऐड ऑन करती हूँ। यहाँ के 4 बंगले हो, कहीं पर और आगे भी हम देखेंगे, महाबलेश्वर में हो, कहीं पर भी, कलकत्ता में हो, जब इन जगह को देखने के लिए बाबा जाते हैं, भले बाबा उन बंगलों में रहे नहीं होंगे, पर उन 4 बंगलों में बाबा के कदम गिरे। दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ये भी जगह है। कई बार हम देखते हैं महाबलेश्वर में कि बाबा ने ये बंगला देखा पर वहाँ रहे नहीं। जैसे कि आगा खान पैलेस को लेने के पहले वो लिखती है कि वहाँ बंगलों का समूह था। 10 बंगलों में बाबा क्या करते थे, बंगले के पहले मुख्य द्वार से अंदर जाते थे, पूरा घर को एक राउंड लगाते थे, पूरा देख करके बाहर आ जाते। क्या हो गया ये? भले वहाँ पर बाबा नहीं रहे, पर बाबा के कदम वहाँ गिरे हैं, उस जगह को बाबा ने भेंट की। दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो वहाँ पर बाबा चले गए। हाँ,
आगे। but none were deemed satisfactory. हम्म, Afterward, Baba told the woman, "So, a ship to the seaside is cancelled." तो फिर इनमें से कोई समाधान कारक नहीं था और फिर बाबा ने महिलाओं को कहा जाने दो, अब समंदर के पास में रहने का हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। तो मैं ये देखती हूँ कि उन बंगलों को जा करके, उस जगह को जा करके बाबा का काम हो गया था, अब बाबा नई जगह ढूंढेंगे। Now I have sent my men to Kandy to look for another bungalow there. तो बाबा ने समंदर किनारे का प्लान कैंसिल किया। बाबा ने अपने आदमियों को, कैंडी जगह बहुत सुंदर है श्रीलंका में, आप लोग गए होंगे तो बाबा ने अपने लोगों को वहाँ भेजा कि वहाँ पर कोई अच्छा सा बंगला देख ले रहने के लिए। In a way, it is better if we don't stay near the ocean where it is hot and humid. तो बाबा कहते एक तरह से ठीक है, हम अगर समंदर के पास नहीं रहेंगे तो अच्छा है, क्योंकि समंदर के पास बहुत गर्म होता है और बहुत ह्यूमिड, मतलब हुमस होती है, पसीना पसीना ज़्यादा होता है। Baba told the woman that the place had a spiritual atmosphere. बाबा ने कहा ये कैंडी जगह बहुत अच्छी है, उसका एक आध्यात्मिक माहौल है वहाँ पर। Kandy is to Buddhists what Makkah is to Mohammedans. इतना महत्वपूर्ण है कि मुस्लिमों को जिस तरह से मक्का मदीना है, उस तरह से बुद्धिस्ट लोगों के लिए कैंडी इतना महत्वपूर्ण है। Buddha's sacred tooth is there and every year there is a great pilgrimage. तो बुद्धा का जो दांत है वहाँ पर रखा गया है और हर साल वहाँ बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा होती है। Their host Rustamji then recalled a government property in Kandy that might suit their needs, and Baba immediately set out for the city with some of the men to look at it. तो रुस्तुम जी बिली मोरिया जो है, जिनकी जगह पर ये लोग वेंगोड़ा में रह रहे थे, तो उन्होंने सूचित किया कि वहाँ पर गवर्नमेंट का एक बंगला है कैंडी में और शायद आपकी ज़रूरत वो पूरी करेगा। तो तुरंत बाबा अपनी पुरुषों की टीम लेकर के उसको देखने के लिए कैंडी गए, वो बंगला देखने के लिए। The place was huge, a Swiss hotel that would accommodate 200 people. ये एक स्विस होटल था और ये बहुत बड़ा था, करीब 200 लोग उसमें आ सकते थे। He later told women, very modern, lights, lifts, big gardens with one garden of the roof, an ideal place for my work. तो बाबा ने बाद में महिलाओं को बताया कि मेरे कार्य के लिए ये बहुत आदर्श जगह है और वहाँ पर सब आधुनिक सुविधाएं हैं, बिजली है, लिफ्ट्स है, बहुत बड़ा बगीचा है और एक गार्डन तो रूफ टेरेस जैसा, रूफ गार्डन बोलते, टेरेस गार्डन, वो वैसा भी है। तो ये बहुत ही, और वहाँ पर सुंदर प्यारे प्यारे तालाब है, बहुत सुंदर नज़ारा है और बहुत ही चार्मिंग सिचुएशन है। बट द रेंट इंक्रीज फ्रॉम 2000 to 2500 rupees when Baba expressed interest for exceeding his budget for 500 rupees. लालच बुरी बला है। दूसरा उदाहरण, भगवान द्वार पर आया लेकिन इसका फायदा वो होटल वाला ले नहीं पाया। जैसे उसे समझ में पड़ा कि बाबा को ये जगह पसंद है, 2000 उसका किराया था, उसके लिए उसने 2500 रुपया किराया कर दिया। जैसे बाबा ने इंटरेस्ट दिखाया जगह पर कि हाँ अच्छी जगह है, चलो यहाँ रहते हैं, तो उसने 2000 ही लेना चाहिए था ना। पसंद है ना तो बढ़ा के दाम ले लो, दे देगा व्यक्ति, ऐसा सोच के उसने 2000 का 2500 किया। अब यहाँ फुटनोट है, आगे क्या हुआ होगा अब अनुमान लगा सकते हैं, हम पढ़ेंगे साइड नोट। बने रहिएगा और कोई आपके मित्र नहीं जुड़े हैं तो उनको भी बुला लीजिएगा, आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, Meher Baba needed money to underwrite the cost of his work and he set from budgets, rushing even the most ideal accommodation if its rent exceeded that which he wished to pay. तो बाबा का क्या होता था, अपने कार्य के लिए बाबा बहुत सावधान रहते थे पैसा खर्चने में, उसका हिसाब किताब में। तो उन्होंने अपने कार्य के लिए बजट फिक्स किया था
और इसमें कितना भी आदर्श रहने की जगह है तो भी उनका जो बजट है वो रहने के लिए कितना खर्चा होना है उससे अधिक अगर खर्चा होता है तो जगह कितनी भी अच्छी हो बाबा इसको नहीं स्वीकृत करते थे। परफेक्ट बजटिंग और उसको इम्प्लीमेंटेशन कि नहीं ये बहुत अच्छी है तो चलो जाने दो, नहीं। अगर रहने के लिए बाबा ने 500 रुपया तय किया है तो 500 से ज़्यादा बाबा कभी नहीं देंगे। 500 के अंदर मिला ठीक, उससे ऊपर नहीं। ये जगह बहुत अच्छी थी, बाबा को पसंद भी आई थी, बाबा ने महिलाओं को बताया भी था, लेकिन वो होटल मालिक लालची निकला, उसने दाम बढ़ा दिया। And yet he often paid in advance to lease lodgings for extended periods of time and then decided a refund for the remaining portion when he decided to move on ahead of schedule, calling और इसके his बावजूद जब वो जगह वो बाबा किराए पर लेते थे तो हमेशा बाबा एडवांस में किराया पे करते थे, और 3 महीने का या आगे का पीरियड भी एडवांस दे, केवल एडवांस नहीं, पूरा किराया आगे 3 महीने का भी वो एडवांस देते थे। और जैसे हमने देखा कई बार बाबा तुरंत 1 महीने में 10 दिन में उस जगह को खाली कर देते थे। 99% बाबा ने जितना समय के लिए जगह बुक की है, अगर बाबा को 1 महीना चाहिए बाबा 3 महीने के लिए बुक करते थे, लेकिन जब जाने की बारी आती थी तब कभी भी बाबा ने वो एडवांस दिया हुआ किराया वापस लिया नहीं, जबकि देने का कर्तव्य बनता है होटल वाले का, देते भी हैं। अगर कोई देना चाहे तो भी बाबा कहते थे मेरा प्रसाद मानकर इसे रख लो। सो दिस इज, मतलब ये अकाउंटेंसी में नहीं बैठेगा। आप समझ रहे बात को? एक तरह बजट है, बजट के बाहर बाबा जाने नहीं देते थे। अगर बजट से ज़्यादा है तो बाबा लेते नहीं थे। दूसरी तरह एडवांस देते थे, लेकिन जगह खाली करने पर इट वॉज प्रैक्टिकल टू टेक बैक द रेंट, पर वो बाबा नहीं लेते थे, मेरा प्रसाद समझ के रख लो ऐसा बोलते थे। दिस इज कंपैशनेट फादर। Vishnu had an intriguing theory, observing that this expensive trip to Ceylon was to spend a vast accumulation of cash at the bank. यहाँ विष्णु मास्टर का अपना अलग ही चल रहा है। वो कहते हैं कि बैंक में बहुत पैसा पड़ा है, इसको खर्च करने के लिए ये श्रीलंका की ट्रिप बाबा ने निकाली। ऐसा नहीं है। This expensive trip to Ceylon was to spend a vast accumulation of cash at the bank. This means spending the sanskaras of those who gave हाँ, the money to Baba. हाँ, तो वो कहते हैं मतलब थोड़ा सा जिसको हम क्या कहते हैं काय म्हणतो आपण त्याला, हे करना आलोचनात्मक नहीं, मतलब टीकात्मक एनीवे मुझे वो शब्द नहीं आ रहा है, सॉरी। लेकिन वो विष्णु मास्टर कहते हैं कि इस प्रकार से इतना एक्सपेंसिव है, महंगा है, फिर भी बाबा आ गए सिलोन में, क्यों कि इस तरह से अगर बाबा पैसा खर्च करते हैं, मतलब जिन लोगों ने वो दिया है वो संस्कार, हाँ उपहास करे, उपहासात्मक ये ऐसा है चांद जी का। तो वो कहते हैं ये विष्णु मास्टर का, ये विष्णु मास्टर की थियरी है। वो कहते हैं कि इस प्रकार से संस्कारों को वो खर्च कर रहे हैं, दैट मीन्स स्पेंडिंग द संस्कारास ऑफ दोज हु गेव द मनी टू बाबा। अगर बाबा को कोई पैसा देता है तो वो अपने संस्कार खर्च करता है, संस्कारों को कम करता है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए। अब ट्रस्ट का डोनेशन बढ़ना चाहिए लेकिन इस अपेक्षा से नहीं देना है। हमारा प्रियतम है, हम अपने प्रेमी जनों को, घर वालों को देते हैं ना, कपड़े दो, गहने दो, कुछ ना कुछ देते हैं। कुछ लोग होते हैं कुछ नहीं देते हैं, तो वो बात और है। लेकिन अपने प्रियजनों को जैसा हमको मन से चाहते हैं, चाहे फूल दो या सारती, चाहे कुछ दो, ऐसा मन से, तो हमारा प्रियतम है, उसको देना चाहिए। अब वो नहीं तो उनका ट्रस्ट मतलब बाबा ही है। और वैसे भी एक पैसा बाबा को देना मतलब अपने संस्कार हम घटा रहे हैं। और इसके लिए आगे विष्णु मास्टर कहते हैं, When he takes their money, he takes their sanskaras
and when he spends it, he gets rid of those sanskaras. तो जब बाबा आपसे पैसा ले रहे हैं तो बाबा आपके संस्कार ले रहे हैं, और जब बाबा इस पैसे को खर्च कर रहे हैं तो वो आपके लिए हुए संस्कारों को खत्म कर रहे हैं. But Baba was so pleased with Candy's accommodation climate that he pleased to relocate there परंतु as soon as possible. वहाँ पर कैंडी का जो माहौल था बाबा को इतना पसंद आया तो बाबा ने डिसाइड किया कि जितना जल्द हो हम कैंडी शिफ्ट होने का प्रयास करेंगे, और उन्होंने बोल दिया कि और दूसरा रहने का प्रबंधन ढूंढना चालू रखिए. अच्छा, जब डोनेशन की बात चली है तो कुछ कहना था, नहीं कहती हूँ ठीक नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं इस हाथ से दिया तो उस हाथ से, लेकिन इतना कहूँगी कि अब उदतारा लोग जा रहे हैं. अब उदतारा जहाँ एक्सीडेंट हुआ, मैंने पहले भी कहा है, फिर से कहती सबके, अगर किसी ने नहीं सुना हो पहले, कि वहाँ पर एक्सीडेंट स्पॉट पर डॉक्टर वासुदेव की सहायता से बिल्कुल वहाँ पर ट्रस्ट ने ज़मीन खरीद ली है. इतने साल लगाए, 7 साल से ज़्यादा साल लगाए ट्रस्ट ने उसका जो डिज़ाइन है उस कंस्ट्रक्शन का अप्रूव करने में, लेकिन फाइनली अंततः अब कुछ ही महीनों पहले ट्रस्ट ने वो डिज़ाइन अप्रूव किया. आप लोगों ने, हम लोगों ने देखा है अभी मंडला का, बैरा मंगला का, बाबा ने जो डिज़ाइन बनाया था ठीक उसी प्रकार का करीब करीब वो डिज़ाइन है. और अब तक वो ओपन लैंड थी, लेकिन वो जो फार्मर है वहाँ से के किसानों से तकलीफ हो रही थी, तो अंततः किसानों को अब खेती करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि कई बार उनको अनुमति दे देते थे ट्रस्ट, और वो लोग उसका, उनके जो वारस है, फ़ायदा उठाते थे, अनावश्यक ये होता था प्रॉब्लम्स. तो ये सब प्रॉब्लम्स का डॉक्टर वासुदेव ने हल किया है. अब उस ज़मीन को हम गए तो फेंसिंग का काम चल रहा था, उसका कुंपण तार का फेंसिंग का काम अपने जेब में से बेचारे वासुदेव ने पैसा देकर वो काम शुरू किया, क्योंकि ट्रस्ट से फटाफट तो अप्रूवल कभी आता ही नहीं आजकल में, आज के तारीख में किसी भी चीज़ का. तो इसका भी अप्रूवल जल्दी आता नहीं, कितने दिन पैसे पड़े रहते हैं कॉन्ट्रैक्टर के. तो अंततः काम तो चलाना है, तो डॉक्टर वासुदेव कई लाख अपने जेब में से डाल के उस काम को अंजाम दे रहे हैं. और उन्होंने कहा, मतलब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका अभी ट्रस्ट को जब आप डोनेशन दोगे तो उसमें आप एक अलग हेड भी है, मतलब इसी के ट्रस्ट के ही डोनेशन के अंदर उदतारा प्रोजेक्ट करके एक हेडिंग है. अब तक हम क्या करते थे, ट्रस्ट को डोनेशन देते तो कभी हम मेडिकल के लिए देते थे, कभी एजुकेशन के लिए देते, कई लोग कुछ देखते नहीं खाली जनरल में दे देते हैं, कोई लोग है अभी पानी का प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें डोनेशन देते थे. तो ये भी एक प्रोजेक्ट है, उदतारा प्रोजेक्ट. सातारा प्रोजेक्ट नाम है. सातारा प्रोजेक्ट है कि सातारा प्रोजेक्ट, आई एम सॉरी, सातारा प्रोजेक्ट नाम है, ध्यान रखिएगा. दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये लोग आपको बोलेंगे कॉर्पस में डालो, कॉर्पस में डालो. आप बोलना है इस बार मुझे कॉर्पस में नहीं डालना है. सातारा प्रोजेक्ट के लिए ये मेरा अपना मत है, हाँ, आप लोग अपना डिसीजन ले सकते हैं. मैंने उनको कहा मुझे कॉर्पस फंड में नहीं डालना है, मुझे जनरल ऑन गोइंग सातारा प्रोजेक्ट में डालना है, क्योंकि मेरे होते हुए मैं देखना चाहती कि वो प्रोजेक्ट उभर कर आए. अभी वो प्रोजेक्ट को पैसे की ज़रूरत है. अगर मैं 100 रुपया दे रही मानो तो 100 का 100 अभी खर्च होना चाहिए. ऐसा नहीं कि 100 रुपया बैंक में रखा, उसमें से 10 रुपया या 5 रुपया उसका इंटरेस्ट आया वो खाली प्रोजेक्ट के लिए, तो कब प्रोजेक्ट पूरा होगा. इसलिए मेरा ये व्यक्तिगत मानना है. दूसरा है कि अगर हम कॉर्पस फंड में पैसा डालते हैं तो फिर कभी भी ट्रस्ट वाले ये कर सकते हैं, उसका मतलब चेंज कर सकते हैं. आपने सातारा में दिया, उन्होंने दूसरा कहीं उसका उपयोग किया, ये उनको ये कर सकते हैं वो तो. लेकिन अगर कॉर्पस में हम नहीं डालते हैं तो जिस कारण के लिए हम फंड दे रहे हैं उसी कारण के लिए उनको उपयोग उसका स्ट्रिक्टली करना पड़ता है, अगर वो ऑनगोइंग है और कॉर्पस नहीं है तो. आई होप आई एम क्वाइट क्लियर. ओके, आगे चलते हैं. आई एम सॉरी, पर ठीक है ना. थैंक यू. Candy is like Mehrabad, he said. बाबा ने कहा कैंडी मेहराबाद जैसा है. 4 months nice, cold and dry. However, he also called Candy the center of troubles without further explanation. तो बाबा ने कहा कैंडी बहुत सुंदर है, मेहराबाद जैसा है, आध्यात्मिक माहौल है,
ये भी कहा कि उसका माहौल पूरा मेहराबाद जैसा है, 4 महीना ठंड रहती है और सूखा एटमॉस्फेयर रहता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम्स भी बहुत है, समस्याएं भी बहुत है। क्या है वो आगे बाबा ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। ठीक है। उसके बाद वो पूरा कैंडी तोड़ा था। हाँ प्लीज बोलो ना फिर। हाँ बाबा ने इवन दो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, लेकिन उसमें एक बात इम्प्लाइड है कि ये जो कैंडी है वो 50-60 के बीच में श्रीलंकन लोगों ने उसको पूरा अटैक करके उसको पूरा तोड़ दिया था, लेकिन ध्वस्त कर दिया था। हाँ तो शायद इसीलिए कहा था कि विदाउट एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, मतलब सेंटर ऑफ ट्रबल्स। हाँ, बाबा ने कहा इट इज ए सेंटर ऑफ ट्रबल्स, मतलब सारी समस्या का ये केंद्र बिंदु है श्रीलंका का। तो जहाँ से आए दिन वो उठाव होते रहते हैं, बंड होते रहते हैं, अंतर्गत कलह, इसके कारण उन्होंने 50 या 60 के, ये तो 40 की बात है, और बाबा ने ठीक सही कहा था कि इट इज़ ए सेंटर ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि इसके पश्चात 50-60 में ये कहते हैं कि वहाँ पर, मतलब आप भी इतिहास ढूंढोगे, गूगल करोगे तो मिलेगा कि वहाँ के लोगों ने उठाव करके पूरा कैंडी ध्वस्त किया था। अब जो कैंडी बसा है, अभी जो बसा है वो पूरा की पूरा रिनोवेटेड है, लेकिन अभी भी वो पुराना जो किला था, हाँ, उसकी एक दीवार अभी भी वहाँ इंटैक्ट रखी हुई है, और बाकी सब आधुनिक बाकी है। सब आधुनिक है। अच्छा, कौन सा किला? उधर ही वही किला था, कैंडी का ही था वो। कैंडी का किला। कैंडी का। ये काफी बार जाके आए हैं ना। तो हाँ और वो दांत के लिए ये हुआ था, ये सब जो मारामारी था, तो हाँ ये दांत पहले चाइना से आता है, चाइना के बाद फिर अशोका ने वो कलिंगा में लेके गए थे, फिर वहाँ के उन्होंने क्योंकि शिष्यों ने फिर उसको श्रीलंका लेके आए। अच्छा, बुद्ध का दांत के लिए ये सारा मारामारी हुआ। था, तो वो सब श्रीलंका में आए। हम्म। तो वो दांत प्राप्त करने के लिए चाइना वाले फिर से ट्राई कर रहे थे, हम्म। तो इसके लिए ये पूरा वहाँ तो तुम किताब को देख के मत बोलो, उनको लगेगा किताब नहीं, नहीं, सामने देख के बोलो। इसके लिए पूरा विध्वंस उन्होंने बनाया था। ओके, वो थैंक दांत यू। के लिए, वो दांत अभी भी है और वो साल में एक ही बार खुलता है। अच्छा, तब यात्रा होती है तब बड़ी रहता बड़ी। है। लेकिन फिर भी वो दिखाता है, जिसमें रखा है वो तो रोज दिखाते हैं। तो ये है, बाबा ने पहले से ही बता दिया था। तो सारी जड़ का कलह का कारण दांत है, तो इस अवतार काल में बाबा ने सारे दांत ही गिरा दिए कि इसके ऊपर झगड़ा मत करो भाई आगे। चलो। At the same time, he sent a few of the men to look for accommodation in Hatton and Bandarawala, both located in the mountains near the center of the island. तो पहाड़ में बसे और आइलैंड के पास में जो जगह थी बंडार वाले और हैम्पटन, इस जगह पर और रहने का प्रबंध करने के लिए, उस खोज के लिए बाबा ने अपने लोगों को भेज दिया। राइट। Both located in the mountains near the center of the island, he told the woman that मतलब आइलैंड के मध्य में है बंडार वाले और हैम्पटन, और पहाड़ में है माउंटेन्स। ओके। he told the woman that वो भी बहुत अच्छी जगह है ना। हम लोग नहीं गए, लेकिन he told the woman that इज इट नॉर्थ श्रीलंका? the center of Sri Lanka, सेंटर। ओके, सॉरी। located in the mountains near the center of the And where island. is Kandy? South Sri-Lanka or north? श्रीलंका के साउथ में है कैंडी। Kandy, okay. He told the woman that an altitude of 5,000 feet, Bandarwala was a cooler and less humid than the sea coast, and that it reminded him of Switzerland. हाँ, तो बाबा ने कहा कि ये समुद्र से दूर और आइलैंड के मध्य में होने के कारण और ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर वातावरण बहुत ठंडा रहता है, ह्यूमिड, हुमस वाला नहीं रहता है, और एकदम उसके कारण यहाँ पर इतनी खूबसूरती बहुत है। श्रीलंका में अभी भी जाओ, क्लीनलीनेस, साफ सफाई और नेचर्स ब्यूटी इतनी भरी है वहाँ पर, पूछो मत। तो वो देख कर के बाबा ने महिलाओं को बताया कि वो भंडार वाले बहुत सुंदर है, माहौल ठंडा है, वो देख के मुझे स्विट्जरलैंड की याद आई, ऐसा बाबा ने कहा है। हाँ। Vishnu located a property in Bandarwala with a view reminiscent of Panchgani, but it lacked adequate accommodations. तो विष्णु ने ऐसी जगह ढूंढी बंडार वाले में
जैसे एक 5 गनी जैसी वो जगह थी और सुंदर थी, लेकिन वह बहुत छोटी जगह थी, पर्याप्त नहीं थी उनके उपयोग के लिए, राइट। accommodation adequate accommodations नहीं थे. Baba expressed a initial interest, but because it would be necessary to construct huts for the men and for Chatti Baba, which would cost him both time and money, nothing came of it. बाबा को भी वो जगह पसंद आई, पर चूंकि कम लोगों का प्रबंध वहाँ हो सकता था, सभी का नहीं हो सकता। सभी का अगर रहना है तो वहाँ आपको मिट्टी की झोपड़ियाँ बनानी पड़ेगी, चट्टी बाबा के लिए, पुरुषों के लिए, जिससे कि समय भी जाएगा, पैसा भी अधिक खर्च होगा। इसलिए वो जगह पसंद होने के बावजूद बाबा ने फिर उसका विचार नहीं किया। Baba also sent Elizabeth and Norina to Bandarawala to inquire into the availability of bungalow there called Viceroy House, which belonged to the owner of the editor of Ceylon Observer, to whom Baba had given an interview. तो बाबा ने सिलोन ऑब्जर्वर का जो एडिटर है, सिलोन ऑब्जर्वर कोई मैगजीन या दैनिक होगा, तो इसके एडिटर को बाबा ने इंटरव्यू दिया था और उसके उसका अपना एक वाइसराय हाउस करके जगह थी। तो एलिजाबेथ पैटरसन और नोरिना मैजवेली को बाबा ने वहाँ भेज दिया कि देख लो, अगर वाइसराय हाउस में हमारा अगर बंदोबस्त होता है, रहने का तो प्रबंध होता है तो। But when they tried to get in touch with the man, they learned that his mother had died and he could not be reached. तो इस व्यक्ति का क्योंकि बाबा ने इंटरव्यू दिया था, हो सकता है कि वो कबूल हो जाए, लेकिन जब इन लोगों ने उससे संपर्क किया तो उनको पता चला कि ये जो एडिटर था उसकी माता का निधन हो गया था, तो वो उस हालत में नहीं था। The unproductive search for suitable accommodation took its toll on Chanji and Norina. तो इस प्रकार से ये रहने का प्रबंध करने के लिए बंगलों की खोज ये सब हेक्टिक शेड्यूल के कारण चांजी और नोरिना की तबीयत बिगड़ गई। When Chanji learned of the untimely demise of the woman whose son owned a Viceroy house, he groaned to Baba, "Why must she die today?" अच्छा, जब ये लोग उसको वाइसराय हाउस का नहीं, चांजी ने कहा, हाँ, चांजी ने ये जब देखा कि हम उसको पूछने गए उसी दिन उसकी माता का निधन हुआ, तो उसने बाबा से कहा, क्या बाबा, आज ही उसकी माता का निधन होना था क्या, क्यों हुआ? Why must she die today? After Baba met with Chanji on the 11th, ये सब देखो, ये बाबा की कार्य की रीति है। ये बाहर का जो है हम एक्सटीरियर देख रहे, इसके मार्फत बाबा क्या कार्य कर रहे थे हमें नहीं पता। After Baba met with Chanji on the 11th, he told the woman that his secretary was looking like a million-year-old fossil, adding that both Chanji and Norina were highly stung out by all his house hunting business. तो बाबा कहते हैं कि ये जो घर ढूंढने का जो कार्य है, इससे नोरिना और चांजी की हालत बहुत ही अधिक खराब हो गई है। और कौन सी तारीख है यहाँ पर, कहाँ पर थे? 1 नवंबर है। 11 तारीख को जब बाबा चांजी को मिले तो बाबा महिलाओं को कहते हैं कि देखो मेरा सेक्रेटरी कैसा भूत जैसा दिख रहा है, एक भूत का सांगड़ा क्या पिशाच का हड्डी राजा जैसा दिखता है ना, हड्डी सांगड़ा, तो ऐसा दिख रहा है देखो। और ये घर की खोज में ये दोनों का तबीयत पर बहुत ज़्यादा असर हो गया है। तो बाबा ने यहाँ शब्दों का खेल किया है, स्टिंग एंड हॉन्टिंग एंड हड्डी। हॉन्टिंग इज 2 अर्थ से इंग्लिश में हॉन्टिंग शब्द का उपयोग होता है, मतलब भूत का पछाड़ना को भी हॉन्टिंग कहते हैं, और किसी जगह की ढूंढना, सर्च करना को भी हॉन्टिंग कहते हैं। तो बाबा ने बहुत शब्दों का खेल सुंदर किया है कि ये जगह की हॉन्टिंग में ये हड्डी राजा हंटिंग और हॉन्टिंग ओके। The fruitless quest prompted Baba to complain. The fruitless quest prompted Baba to complain. तो ये क्या है? फ्रूटलेस है, अनप्रोडक्टिव है। क्यों? इतना ढूंढ रहे, जगह जगह जा रहे, लेकिन इसमें से उनके
कुछ भी नहीं आया। एक भी जगह ऐसी उनको समाधानकारक मिली नहीं कि जहाँ पर जाकर वो शिफ्ट कर सके। I तो find इसकी वजह से अब बाबा तकरार करने लगे। क्या तकरार की बाबा ने? I find this place here Goda वेयंगोड़ा। Goda very depressing. बाबा You कहते ये वेयंगोड़ा जगह बहुत ही निराशाजनक है। you have no idea how hard it is to stand it. तुम्हें पता नहीं है कि इसको बर्दाश्त करना कितना मुश्किल है। Not only mentally but for my work. केवल मानसिक रीत्या नहीं परंतु मेरे कार्य के लिए भी। It makes me very depressed. ये मुझे बहुत निराश कर रहा है। मेरे कार्य नहीं यहाँ पर जैसा चाहिए हो रहा है, इसलिए उसे बाबा कह रहे इट मेक्स मी डिप्रेस्ड। But he declared, it cannot stop my work. लेकिन बाबा ने घोषित किया कैसा भी हो ये मेरा कार्य नहीं रुका सकता है। I can work in another way. तो मैं यहीं पर रहकर मुझे अगर कार्य करना है तो मैं अलग तरीके से मेरा कार्य करूँगा। Only it would not be as easy or as pleasant. फर्क इतना है कि वो इतना आसान नहीं रहेगा और इतना आनंददायी नहीं रहेगा। For example, suppose Elizabeth has to drive me someplace. If there is nice weather and good roads, the drive is easy and pleasant. If it is raining, there is a fog and bad roads, the journey is not so pleasant. जैसे कि बाबा कहते हैं कि यहीं रह के कार्य करना है तो मैं तरीका ढूंढ लूँ, लेकिन वो आसान नहीं और आनंददायी नहीं रहेगा। जैसे कि अगर मुझे एलिजाबेथ अपनी कार में लेके जा रही है, अगर वातावरण अच्छा है, बारिश नहीं है, क्या बोलते कोहरा नहीं है, स्लीपरी रास्ते नहीं, तो हमारी राइड कैसी होगी? ड्राइव आनंददायी होगी। पर यदि वो अगर बारिश हो रही है, सब कोहरा मचा है, खराब रास्ते हैं, तो फिर यात्रा कैसी? आनंददायी नहीं रहेगी। परंतु वो तो चलाएगी ना, वो ड्राइव करेगी और मुझे आनंददायी हो या नहीं हो, शी हैज़ टू ड्राइव। इसी प्रकार से यहाँ रह के अगर मुझे काम करना है तो मैं तो काम करूँगा ही करूँगा, किसी और तरीके से करूँगा। Either way, my work is done. किसी तरीके से मेरा काम तो होगा ही होगा। इसीलिए इस चैप्टर का हेडिंग क्या है कि माई वर्क कम्स फर्स्ट, महत्वपूर्ण मेरा कार्य है। On another occasion, he complained, this place. दूसरी एक दफा उन्होंने तकरार की, This place has a peculiar atmosphere. It's depressing. Since the last few days, I have felt continuously giddy. But बाबा कहते हैं ये जगह बहुत पिक्यूलियर, क्या विशिष्ट है। यहाँ पर बहुत डिप्रेसिंग मतलब निराशाजनक ऐसा माहौल है, वातावरण है। पीछे कुछ दिनों से मुझे चक्कर आ रहा है। But he also promised from December we will feel bright and cheerful. लेकिन बाबा कहते हैं मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि दिसंबर, अब हम लोग भी दिसंबर में है नहीं, आज ही एंटर किए हैं, दिसंबर से सब कुछ बदल जाएगा, ये ब्राइट होगा और चीयरफुल आनंददायी उत्साही होगा। On Monday, November 11, Norina asked Baba, why should everything apparently go wrong when you wish to work in Ceylon? तो मंडे को 11 नवंबर को नोरिना ने बाबा से पूछा कि जब तुम सिलोन में कार्य करना चाहते हैं तो देखते हैं सब कुछ ऐसा गलत क्यों हो रहा है, मतलब दिखने के लिए apparently. The weather is awful. We cannot find a long-term place to stay, and the press interview you gave us was not successful. तो वो कहती है कि यहाँ पर वातावरण, वेदर जो है, हवामान भी अच्छा नहीं है और रहने के लिए, लंबे समय तक रहने के लिए कोई अच्छी जगह भी हमको नहीं मिल रही है। आपने जो प्रेस में इंटरव्यू दिया है वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। And now some of the local Christians and Buddhists are stirring up things against you, Baba replied. और ऊपर से यहाँ ये दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, सब लोग ध्यान से सुनिए। वो कहती है यहाँ के स्थानीय जो बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन लोग हैं ये पूरा आपके अगेंस्ट गए हैं, आपके विरोध में है। दिस वी नेवर न्यू। तो बाबा कहते हैं, बाबा रिप्लाई, देखो अब वहाँ क्या उनको लेना देना था, बाबा ने क्या उनको तकलीफ दी थी, चाहे वो बुद्धिस्ट हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, उनका क्या बुरा किया था बाबा ने? बाबा के दल में भी तो क्रिश्चियन लोग थे, फिर भी ये लोग बाबा के खिलाफ हो गए। तो बाबा कहते हैं, बाबा replied, I have come here for work and only work matters to me. मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ, मेरे लिए केवल मेरा कार्य महत्वपूर्ण है।
What is praise or insult to me? मेरे लिए कोई तारीफ करे या मेरा अपमान करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाबा कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Opposition is a help, not hindrance in तो my विरोध work. जो है ये मेरे कार्य में कभी बाधा नहीं बल्कि मदद ही होती है। The sun shines daily, shedding light on all. It is not concerned with whether people praise it or speak ill of it. तो सूरज हर रोज चमकता है, उगता है, तो सबको एक जैसा प्रकाश या ऊष्मा देता है। वो ये नहीं देखता है कि कोई उसकी पूजा अर्चा सूरज की पूजा करता है या कोई नहीं करता है, कोई उसके सूरज के ऊपर थूकता है या सूरज का अपमान करता है या सूरज की तारीफ में गुण गाता है, ये सूरज नहीं देखता है। सबके लिए वो समान है। He sheds light equally on those who praise it and those who curse it. वो सभी के लिए प्रकाश देता है, उष्मा देता है। वो जो उसकी पूजा, कुछ लोग हैं ना सवेरे सवेरे उठ के सूरज की पूजा देने का, हमने गुजरात में बहुत देखा है, घर घर में है। हम लोग नहीं, हम तो कुछ भी नहीं करते वो बाबा के कहने के कारण, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सूरज को अर्घ्य वगैरह हमने एनीवे तो वो ये नहीं देखता है सूरज की कोई उसकी पूजा बांध रहा है या उसका अरे क्या ये सूरज चमकता है, कितना गर्मी हो रही है, इसके लिए छाता लेके, ये नहीं देखता है वो। But when the clouds appear, the sun is hidden. लेकिन जब बादल आते हैं तो यही सूरज छिप जाता है। Then people long for its light and the warmth. और ऐसे 10-10-12 दिन हम लोगों को पूछो ना यहाँ बॉम्बे में कैसा होता है, बाकी तरह हम परेशान होते हो, कितनी गर्मी, कितना प्रखर प्रकाश है, ये करते हैं। और जब 12-12 दिन बारिश लगातार चलती है, सूरज के दर्शन नहीं होते, तब हम तड़पते हैं एक उसकी किरण पाने के लिए। कब? जब वो बादलों से घिरा होता है, तभी उसका अहमियत समझ में आती है, फिर उसके दर्शन के लिए लालायित होते हैं। कहाँ गए? इसी प्रकार से When the clouds disperse and the sun shines with full splendor, only then do people know its true value. और जब ये बादल छट जाते हैं, अपनी पूरी आभा में सूरज अपना दर्शन देता है, तब लोगों को उसकी असली अहमियत समझ में आती है। Were it not for ये सच है, मतलब प्रैक्टिकली ना, फिर कीड़े हो, ये हो, हर चीज को अगर बेलन आप 4 दिन नहीं यूज करोगे तो फंगस चढ़ जाता है। इंग्लैंड में तो छुट्टी देते हैं सूरज दिखने पे। हाँ, इंग्लैंड में सामने देख के बोलो ना, इतना इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो ये कह रहे कि इंग्लैंड में तो सूरज जिस दिन दिखता है छुट्टी देते हैं, उसका मतलब खुशी मनाने के लिए। तो जब वो छुप जाता है और फिर दर्शन देता है, तब लोगों को उसके महत्व समझ में आते हैं। इसी प्रकार आगे बाबा कह रहे हैं, Were it not for the clouds, people would not appreciate the sun. अगर बादल ही नहीं आएंगे तो सूरज का महत्व हम लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा। The opposition is like the clouds. To appreciate the value of the sun's light, clouds are necessary. तो ये जो विरोध है ये बादल जैसा है। तभी ये विरोध के बादल आएंगे, तभी ही कार्य का मतलब सूरज के प्रकाश का महत्व समझ में आएगा, तभी कार्य का महत्व समझ में आएगा। है Later that same क्लाउड्स आर नेसेसरी, मतलब सूरज का महत्व के लिए जैसा बादल का होना जरूरी है, ऐसे मेरे कार्य को समझने के लिए विरोध का होना जरूरी है। Later that same day, Baba remarked to the woman, in Ceylon everything is hopeless and everything hopeless is hopeful. He went on to offer an equally elliptical discourse about God. तो बाबा ने बाद में महिलाओं से कहा कि सिलोन में सब कुछ निराशाजनक है, पर निराशाजनक होने में ही आशा छुपी है। और इसके ऊपर फिर बहुत बड़ा एक गंभीर और गहन लेक्चर बाबा ने महिलाओं को दिया। यहाँ एक फुटनोट है, वो पढ़ के फिर बाबा के द्वारा बहुत सुंदर यहाँ पर एक डिस्कोर्स है, प्रवचन है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। जस्ट 1-2 मिनट एक फुटनोट पढ़ के हम तुरंत बाबा के अपने शब्द सुनेंगे। Baba said of the interview, this reporter, poor boy, has limited conception and is more interested in my throat not being impaired. तो ये जो हमने देखा, मार्गारेट कहती है कि बाबा आपका इंटरव्यू भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इसके बारे में यहाँ दिया है कि बाबा कहते वो इंटरव्यू लेने वाला जो है
बच्चा बेचारा गरीब, गरीब इन द सेंस मतलब पुअर चैप, मतलब उसकी समझ में नहीं आ रहा है। बाबा कहते हैं कि उसका समझ बहुत सीमित है और उसको मैं क्या कहता हूँ इससे अधिक दिलचस्पी उसको मेरी आवाज में थी, मेरे गले में थी। तो बाबा कहते हैं इन माई थ्रोट बीइंग impaired by not speaking than the value of truth। मतलब सत्य का कीमत के बदले उसको ये एक्सटीरियर वो बहुत सीमित, मतलब इतनी उसकी पहुंच नहीं थी। There seems to be no further explanation of the Buddhist and Christians concerns about Baba। इसके अलावा कुछ नहीं। चलो आगे बाबा का लेक्चर सुनते हैं। चलो पेज नंबर देखिए, यही अब बाबा कह रहे Always keep one thought in mind that only God is real. Who is God? That which is one in existence. All things that exist are the one. If you say that exists, then that one is God. Everything else is automatically nothing. And if nothing exists, अरे कुछ रुकोगे भी नहीं, then that nothing soon, nothing too is that one God. बाबा कहते हैं हमेशा एक चीज को ध्यान रखिए, केवल ईश्वर ही सत्य है। हमेशा मन में रखिए ओनली गॉड इज रियल, केवल ईश्वर ही सत्य है और केवल वही एकमेव अस्तित्व है। केवल ईश्वर ही सत्य है, एकमेव अस्तित्व केवल ईश्वर का है। बाकी सभी चीजें जो लगती है अस्तित्व में है वो कुछ भी नहीं है, परंतु वो एक ईश्वर ही है। ऐसा दिखता है, ये मोबाइल है वो ईश्वर ही है, ये भाई बैठा है वो भी ईश्वर ही है। जितनी चीजें लगती है कि अस्तित्व में है वो कुछ भी नहीं, वो ईश्वर ही वो चीजें भी है। इफ यू से दैट एग्जिस्ट देन दैट वन इज गॉड। अगर तुम कहते हो कि ये दुनिया अस्तित्व में है या ये चीज है, ये गिलास है या जो भी कुछ है तुम कहते अस्तित्व में है, तो वो ईश्वर ही है। जो भी आपको लगता अस्तित्व में है वो ईश्वर है। केवल ईश्वर का अस्तित्व असली अस्तित्व है। बाकी जो भी लगता है लगता है, ऐसा बाबा कह रहे हैं। अगर लगता है अस्तित्व में है, ये विश्व अस्तित्व में है, ठीक है, तो विश्व भी ईश्वर ही है। ईश्वर के अलावा उस विश्व में दूसरा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग एल्स इज ऑटोमेटिकली नथिंग। उसके अस्तित्व के अलावा बाकी कुछ भी नहीं है। एंड इफ नथिंग एग्जिस्ट then that nothing too is that one God। कुछ भी नहीं अगर अस्तित्व में है तो वो कुछ भी नहीं भी वही ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर का मूल रूप जो है वो क्या है, नथिंगनेस है। फिर नथिंग में हम जब कहते हैं इट इज नथिंग इज एग्जिस्टिंग, मतलब एग्जिस्टेंस है, नथिंग का भी एग्जिस्टेंस है, तो वो एग्जिस्टेंस जो है वो ईश्वर का एग्जिस्टेंस है। समझ में आ रहा है? बाबा पूछ रहे कैन यू ग्रास्प दिस। बाबा पूछ रहे ये समझ में आ रहा है सभी को? ये बाबा पूछ रहे। अभी मुझे 2-4 ही हाथ दिख रहे जी। ऑल दिस इज नथिंग, ये सब कुछ भी नहीं है। द ओनली थॉट यू मस्ट हैव इन माइंड इज दैट नथिंग एग्जिस्ट, जीरो एग्जिस्ट। एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बाबा कहते कुछ भी अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं है यही अस्तित्व में है, जीरो शून्य अस्तित्व में है। दिस नथिंग टू इज गॉड। ये कुछ भी नहीं भी ईश्वर ही है, ये जीरो भी ईश्वर में है, ये नथिंगनेस भी ईश्वर में है। नथिंगनेस टू इज गॉड, कुछ भी नहीं भी ईश्वर है। None one God exists, nothing else exists। केवल एकमेव ईश्वर, ईश्वर एक ही है और केवल वो एक ईश्वर ही अस्तित्व में है, बाकी कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। और जो अस्तित्व में है लगता है वो भी वो ईश्वर ही है। When you say
आगे बाबा कह रहे when you say nothing else exists you mean nothing to exist। जब आप कहते हैं कुछ भी अस्तित्व में नहीं है तो कुछ भी नहीं भी तो अस्तित्व में है। What is nothing? कुछ भी नहीं क्या है? Nothing क्या है? That too, this is very important, that too is the same one God। That nothingness is also Ishwar, hey, that nothingness is also a God। Thank you अहिंसा। वो कुछ भी नहीं भी वही एकमात्र ईश्वर है। To call God one is not really right। बाबा कहते हैं आगे, this is very very important, ईश्वर को एक कहना भी सही नहीं। जहाँ हम एक कहते वहाँ दो आए, जहाँ एक कहते वहाँ अनेक आए, मतलब द्वंद्व द्वैत आया। इसके लिए बाबा कहते हैं कि ईश्वर को एक ईश्वर है, ईश्वर एक ही है, ये कहना भी सही नहीं वास्तव में। हाउ ब्यूटीफुल। टू कॉल गॉड वन is not really right, ये भी सही नहीं। God cannot be two, ईश्वर दो हो ही नहीं सकते, तो उसको एक ही है कहना भी सही नहीं है। God is not one, it is all God। ईश्वर एक नहीं, सब कुछ केवल ईश्वर ही ईश्वर है। ये सारा केवल अस्तित्व ईश्वर का ही है, बाकी कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, सब कुछ ईश्वर ही है। Everything is God, nothing is God। Everything भी ईश्वर है, nothing भी ईश्वर है, सब कुछ जो है वो भी ईश्वर है, और कुछ भी नहीं है वो भी ईश्वर है। That is fana state, या beyond God state। Meanwhile, all the accommodations that the men had looked it in Kandy either had no water or electricity or were not immediately available। तो जितने भी रहने के लिए जगह उस समय में पुरुषों ने खोजी, उसमें या तो पानी नहीं था, या तो बिजली नहीं थी, या तो तुरंत रहने के लिए वो उपलब्ध नहीं था। At last, however, they located a bungalow that Mani called Primrose Lane, which is in fact was called Primrose Hill Tea Estate। तो अंततः उन्होंने जो बंगलो ढूंढा, जिसको कि मनी कहती है प्राइम रोज बंगलो, और मनी कहती है उसको प्राइम रोज लेन, ऐसा है वहाँ पर, जो कि प्राइम रोज हिल टी एस्टेट है। प्राइम रोज हिल टी एस्टेट पर ये बंगलो था। मतलब क्या होता है, वहाँ पर छोटी छोटी टेकड़ियाँ रहती है जिस पर वो चाय उगाते हैं, और वहीं पर एक आध बंगलो रहता है जहाँ रहने का प्रबंध होता है। जैसे कि मैंगलोर बाबा गए तो जिसका कॉफ़ी का प्लांटेशन था, उसका अपना वहाँ पर घर जैसा था, तो उसमें उसने बाबा का प्रबंध किया था रहने का। तो यहाँ पर ये प्राइम रोज हिल टी एस्टेट थी। Baba immediately left for Kandy with Kitty, Rano, Donkin, Vishnu, Baidul and Chanji so that they also might inspect the property and all deemed it fine। तो जब ये प्राइम रोज हिल एस्टेट की बंगलो की खबर चली कि ये अच्छा है, ये तुरंत कैंडी से बाबा निकले। साथ में उन्होंने किनको लिया, किटी देवी, राणो गेली, डोंकिन, क्योंकि इनको एकांतवास में नहीं थे ना ये लोग, विष्णु मास्टर, बैदुल, चांजी, इनको सबको लेके बाबा वो प्रॉपर्टी देखने के लिए गए और गया, और उन्होंने पाया कि वो अच्छी है। After protracted negotiations with the owner, Baba decided to rent the bungalow for 3 months। तो वो बंगले के मालिक के साथ जो प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशन, प्रोट्रैक्टेड मींस हाँ, बहुत सारी घसाघिस जो बोलते हैं ना, कम ज्यादा सौदेबाजी करते करते आखिरकार में 3 महीने के लिए उस बंगलो को किराए पर लेने का तय हुआ। Baba decided to rent this property for 3 months at 500 rupees per month। 500 रुपये हर मंथ, इस हिसाब से 3 महीने के लिए प्रिमरोज हिल एस्टेट पर बंगलो लेने का तय हुआ। अगर कोई सिलोन जाता है, लिख रखे प्रिमरोज बंगलो, कहाँ पर है वो? प्रिमरोज हिल टी एस्टेट।
Mani reduced the quest for suitable accommodations into 4 short sentences. Baba kept the तो monthly. मनी ने अपनी डायरी में ये जो हमने लंबा डिस्क्रिप्शन पढ़ा कि यहाँ गए वहाँ गए, इसका क्या हुआ, उसकी माता मर गई, दूसरा जो था वो कैथलिक था, तीसरा क्या था रहने के लिए तुरंत उपलब्ध नहीं था, चौथा क्या पर्याप्त नहीं था, तो ये सब वर्णन मनी के लिए इतना महत्वपूर्ण था नहीं, तो उसने चंद 4 लाइन में ये सारा 4 पेजेस का अपने डायरी में मनी लिखती है कि बाबा ने मंडली को बंगलों को भी बंग ऐसा लिखा, बंगला ढूंढने के लिए फ्रैंटिक चेस नियर ओशन, समंदर के पास बंगला ढूंढने के लिए बाबा ने मंडली को भेजा। चेस टर्न आउट टू बी वाइल्ड गूस वन, तो ये कितना भी ढूंढा लेकिन उसमें से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अनदर चेस वॉज स्टार्टेड फॉर अ बंगलो ऑन अ हिल, तो पहाड़ी पर बंगला ढूंढने का दूसरा प्रयास किया गया। एट लास्ट प्रोक्योर्ड परफेक्ट बंगलो इन ब्यूटीफुल कैंडी, फाइनली सुंदर कैंडी में एक बंगला पाया गया। अब ये देखा मनी मनी है ये 4 पेजेस का उसने 4 लाइन में अपनी डायरी में लिख दिया। After his return to Vayangoda, Baba told women, the house in Kandy is bright and nice, 1.5 miles from town. So let us take it. It won't be as sticky as here, not hot in. तो आने के बाद बाबा ने महिलाओं ने बताया कि कैंडी में जो घर लिया है वो बहुत सुंदर है, अकोमोडेशन वहाँ पर ब्राइट होगा, सूरज होगा, सुंदर कहाँ पर है, और ये मकान जो है शहर से 1.5 मील की दूरी पर है, और ज़्यादा स्टिकी वहाँ पर मतलब पसीना पसीना होगा नहीं, चलो उसको ले लेते हैं। और Not hot in Kandy and from December most wonderful. और कैंडी में ज़्यादा गर्म नहीं होता है, सुहाना माहौल होता है, वहाँ एटमॉस्फेयर बहुत सुंदर होता है कैंडी का, और दिसंबर में तो बहुत सुंदर एटमॉस्फेयर वहाँ पर रहता है। Although the bungalow was small but accommodating, he described the estate as ideal in many ways. हालांकि बंगलो बहुत छोटा था सबके लिए, परंतु बाकी सभी दृष्टि से वो बहुत आदर्श रहने की जगह थी। With a beautiful view of hills and river just like Kashmir. तो वहाँ पर बहुत सुंदर नज़ारा था, पहाड़ थे, खेत खलियान थे, नदी थी, एकदम कश्मीर जैसा माहौल कैंडी में था। He was so pleased that he told the women, if you know Kandy, we drink brandy and go to the town of Gandhi where it's all sandy. If Kandy will then dandy and we go. तो बाबा जैसा मजाकिया मूड में इसको सुंदर बाबा ने एक छोटी पोएम रखी यहाँ पर। बाबा कहते हैं इफ़ नो कैंडी वी ड्रिंक ब्रांडी, अगर कैंडी नहीं जाएंगे तो हम ब्रांडी पियेंगे, एंड गो टू द टाउन ऑफ गांधी, और ब्रांडी पीकर हम गांधी के शहर में जाएंगे, क्योंकि गांधी क्या नशाबंदी दारूबंदी करते थे ना। एंड वेयर इट इज़ ऑल सैंडी, गांधी के शहर में पूरा वालू वालू है ना वहाँ गुजरात राजस्थान। इफ़ कैंडी वेल देन, यदि हम कैंडी जाते हैं ठीक है, डैंडी एंड वी गो, मतलब दांडी यात्रा पता है ना गांधी जी की, उधर से चालू होती। हाँ, कहाँ से? साबरमती आश्रम से। तो अगर कैंडी है तो हमारी यात्रा वहाँ पर जाएगी, दांडी यात्रा, एंड वी गो, हम चले जाएंगे। कितना सुंदर, कितना मस्त। हाँ, मैं डालूंगी इसको फिर से, हाँ ये 4 लाइना लिख के ब्लू बस स्टोर को मैं डालूंगी। Now that the end of his frustration was in sight, Baba waxed poetic with more comic rhymes, telling the women. हाँ, अब जैसे कि उनका डिप्रेशन जाने वाला, निराशा जाने वाली थी, रहने के लिए छोटी बड़े लेकिन अच्छी जगह मिल गई थी, तो बाबा खुश मजाकी मूड में आ गए, खुश मिजाज मूड में आ गए। हाँ, telling the women, the city of Kandy is marvelous. बाबा महिलाओं को कहते हैं कैंडी शहर बहुत सुंदर है। It is rightly called the jewel of the east. ये सही कहा है, उसे पूरब का नगीना कहते हैं, ज्वेल कहते हैं। हाँ,
In Kandy, everything is handy. कैंडी में सब कुछ उपलब्ध है, हैंडी है। Even brandy, fine and dandy. यहाँ तक कि ब्रांडी और है और डैंडी भी है। मतलब एक मजाक कर रहे बाबा। 5 miles from Kandy, we are the botanical नहीं, garden. नहीं आ रहे। From Kandy are the botanical 5 miles from कैंडी आर द बोटेनिकल गार्डन्स। the best in Asia. तो वो कहते हैं कि कैंडी से 5 मील की दूरी पर एक बोटेनिकल गार्डन है, बहुत सुंदर है, पूरी एशिया में ये प्रसिद्ध है। पूरे एशिया में ये बेस्ट है, नंबर 1 का। और सही में मतलब हम जब गए तो हमें पता नहीं था कि बाबा यहाँ आ गए, पर हम सोच रहे थे कि बाबा यहाँ आए होंगे। इतना सुहाना माहौल, मौसम लगा ना वहाँ पर, आप यकीन नहीं करोगे। ऐसा लग रहा था कि कहीं हम इस देश मतलब भूतल पर है नहीं, कहीं स्वर्ग में है। ऐसी नदी साइड में बहे, पता नहीं कैसे, पर ऐसा तो आगे जाने के बाद भीड़ दिखी, पर उस समय पता नहीं, हम 2 ही थे। इतनी शांति कि पंछियों की एक तरफ चहक आ रही थी और साइड में से नदी बह रही थी। इतना मधुर नेचर संगीत जिसको हम कह सकते हैं, वो सुनाई। पूरा आधा गार्डन तक कोई भी नहीं, मतलब होंगे पर पता नहीं है। ये हमारा ये अनुभव रहा उस समय का, जो बाबा ने दिया, हम कह सकते हैं। और इतना मधुर संगीत वो पानी का, और इतना साफ सुथरा और स्वच्छ, और इतना सुंदर है ना वो बोटेनिकल गार्डन। तो यहाँ बाबा ही कहते उस समय में एशिया में बेस्ट थी। मैं देखती हूँ, अगर यहाँ प्रेजेंट करने को मिलता है तो मैं प्रेजेंट करूँगी चंद उसकी तस्वीरें, या आप गूगल कर सकते, देख सकते हैं। तो बाबा महिलाओं को कह रहे कि कैंडी से 5 मील की दूरी पर अभी भी है वो बोटेनिकल गार्डन। So one of the 7 wonders of the world. जो कि जगत के 7 आश्चर्यों में से वो एक गार्डन है। No crocodiles, plenty of water, a lovely view, a cinema nearby. For 15 days after we get there, there will be rain, then it will be wonderful. तो बाबा कह रहे थे हैं, कहाँ पर है? वहाँ पर बहुत सारा पानी है, लेकिन मगरमच्छ नहीं है। बहुत सुंदर नज़ारा है। वहाँ पर नज़दीक सिनेमा भी है। 15 दिन के लिए, 15 दिन के बाद हम वहाँ जाएंगे। वहाँ पर बारिश नहीं होगी, लेकिन वो बहुत अद्भुत होगा। तो फिर ये तय हो गया, इट इज़ डिसाइडेड देन। हुर्रे फॉर कुर्रे देयर न्यू प्रोप्राइटर। तो बाबा कहते हैं हुर्रे, ये तय हो गया, वहाँ हम जा रहे। तो बाबा ने ऐसा नज़ारा उनके सामने, महिलाओं के नज़र के सामने खड़ा किया, और उनको आगे भविष्य में देखने को, वहाँ जाने के लिए लालायित कर दिया। और बाबा कहते हैं हुर्रे फॉर कुर्रे देयर न्यू प्रोप्राइटर। मतलब कैसा बोलने का? प्रोप्राइटर का नाम कुर्रे था, तो उसके लिए प्रोप्राइटर के नाम पे हुर्रे। ओह, कुर्रे प्रोप्राइटर जो था उसका नाम ही वाज कुर्रे। ओके ओके। So hurray to Kurre. Before departing Mehrabad, Baba had told the women that their expedition to Ceylon would last for 6 months, and Kitty recalled in her diary. मेहराबाद से निकलने के पहले बाबा ने कहा था महिलाओं के को कि सिलोन में वो 6 महीने के लिए रहेंगे। किटी अपनी डायरी में लिखती है, Everyone has dragged along practically all they possess: trunks, suitcases, bedding rolls for about 40 people. तो वो कहती है 40 लोगों का सारा सामान खींचते हम चले गए, बेडिंग रोल, सूटकेसेस वगैरह वगैरह। It was for this reason that Baba had sent Tukaram south driving the blue bus. तो इस कारण ही बाबा ने तुकाराम से कहा था कि बस लेकर के वो वहाँ पर आ गए, लेकिन वो पहुँच नहीं पाया। उसके कारण हम आगे देखेंगे। As it would have been inconvenient to transfer the additional luggage from one train to another क्योंकि during their इतना long journey. सामान लेकर के एक लंबी यात्रा में एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में इतना सामान लेकर जाना असंभव था। इसलिए तुकाराम से कहा था, आपको याद है ना कि तुम ब्लू बस लेकर के आओ। But Tukaram encountered problem loading the bus onto the South Indian Railway car in order to cross the strait because its
chassis was so wide so he would held up for few days. तो सदर्न रेलवे में वो जो कार का बोगी था उसमें वो ब्लू बस को चढ़ा नहीं पाया, क्योंकि उसका चेसिस जो है वो, आप लोगों को याद होगा शुरू में ही हमने पढ़ा, पादरी काका को बाबा ने खास भेजा था अहमदनगर से बॉम्बे में, और यहाँ पर वो चेसिस खरीदी गई थी। वो इतनी वाइड थी, मतलब क्या चौड़ी थी, कि वो उसमें नहीं आ रहा था। इसके लिए वहाँ पर उसके काफ़ी दिन गए इंतज़ार में। आगे फिर उसको पासपोर्ट में शायद प्रॉब्लम होगा ना। So he was held up for few days. There was- There was even concern that he would not be allowed into Ceylon if the vehicle was deemed too heavy for the roads there. अब सिलोन कैसा है? छोटे छोटे रास्ते हैं, खेत खलियान, जंगल है, पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ के रास्तों के लिए ये व्हीकल उनके हिसाब से बहुत चौड़ा था, तो उसके लिए वहाँ पर भी उसको अनुमति मिलने में दिक्कत हो गई, सिलोन में भी जाने के लिए। Yes, there. Because the bus was still en route, Baba had to rent 2 buses. तो क्योंकि अब तक ब्लू बस इनके पास पहुंच नहीं गई, इसके कारण, तो इसके अभी भी वो रास्ते में थी, तो बाबा को 2 बसेस किराए पे लेनी पड़ी और एक कार भी लेनी पड़ी किराए की, इन एडिशन टू द बिग, टू ट्रांसपोर्ट हिज एंटूरेज टू कैंडी। ये पूरा दल अपने सामान के साथ कैंडी जाने के लिए उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एज वेल एज ट्रक टू अकोमोडेट देयर लगेज, साथ ही में ट्रक को भी हायर करना पड़ा, किराए पे लेना पड़ा, ताकि उसमें सारा सामान डाल के वो जाए, क्योंकि ब्लू बस आई नहीं थी। देखो, एक ब्लू बस का काम यहाँ पर 2 बसेस, एक ट्रक और एक कार, बिग कार के अलावा एक ब्लू बस के बदले उनको 4 व्हीकल किराए पर लेने पड़े। टू ब्यूटीफुल फॉर वर्ड्स, तो शब्दों में बयां नहीं करते ऐसा सौंदर्य, ऐसा अब आगे के चैप्टर का हेडिंग है। अच्छा, यहाँ 2 मिनट रुकते हैं, क्योंकि देशपांडे भाऊ ने हैंड रेज किया था, वो गलती से हो गया कि वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, ये एक बार जान लेंगे। जय बाबा देशपांडे भाऊ हैं आप? तब हम रुके नहीं, क्योंकि एक लिंक चलती है ना, इसलिए। जय बाबा देशपांडे भाऊ, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? गलती से हैंड रेस हुआ हो। चलो आगे चलते हैं, पढ़ो। कंटिन्यू। Too beautiful for In words. The caravan left for Higala estate early Saturday morning, November 16. But Baba stopped the vehicle for 10 minutes on the way. फॉर बोला तुमने, यहाँ ओनली लेफ्ट है। Left Higala. हाँ, मीनिंग बदल जाता है ना, फॉर फ्रॉम द कैरावन। प्लीज रीड इट अगेन। इधर for बोला। हाँ, The Baba stopped. नो फ्रॉम यहाँ से। The caravan left the Higala estate early Sunday morning, November 16. But Baba stopped 16 the नवंबर को शनिचर के दिन सवेरे सवेरे ये पूरा दल हिग्गाला स्टेट से निकला, सवेरे, अर्ली मॉर्निंग। But Baba stopped the vehicle for 10 minutes on the way out of the Vangada to make sure that Chatti Baba had been successfully persuaded to get into the rental car. लेकिन चलने के बाद 10 ही मिनट में बाबा ने पूरा कैरावान रुका दिया, क्योंकि बेंगोड़ा से निकलते हुए बाबा ये श्योर करना चाह रहे थे कि जो किराए की कार में सक्सेसफुली चट्टी बाबा को उसमें चढ़ा दिया, क्योंकि चट्टी बाबा बहुत मूडी था, अगर नहीं जाना है तो अड़ जाएंगे तो अड़ जाएंगे। तो बाबा उनके लिए चिंतित थे कि उनको ये कार में बिठा दिया कि नहीं चट्टी बाबा को, ये देखने के लिए 10 मिनट बाद बाबा रुक गए। While everyone was waiting, several bystanders leaned into the open windows of the big, staring at Mera and the other invisible and laughing in their faces. ओ, तो जब ये सारा दल वहाँ रुका था, तो वहाँ पर जो ऐसे ही लोग खड़े थे, ये इनकी खिड़की से, जो बिग कार में बैठे थे मेहरा और बाकी सब,
इनको देख के उनको हंस रहे थे। ओ Donkin was so disturbed by the incident that he later wrote, "I was rather rude to one of the crowd." one or two of the crowd which was stupid of me to doubt। तो ये न, क्योंकि महिलाएं सेक्लूजन में थी। अब कैसे हुआ, यूजुअली तो उनकी खिड़कियां बंद रहती थी, कर्टन बंद रहते थे, लेकिन जो भी है, जब ये लोग हंसने लगे उनका ऊपर, कोई भी हो, डॉन्किन क्या, हम भी होते तो हमें भी गुस्सा आता था। ये देखकर डॉन्किन को इतना गुस्सा आ गया, क्योंकि वहाँ के स्थानीय ऐसे ही खड़े लोग थे और वो महिलाओं पर, हमारी महिला, वो सब पर हंस रहे थे। ये देखकर डॉन्किन को इतना गुस्सा आ गया कि वो कहते हैं कि वो भीड़ में से एक दो के ऊपर वो चिल्लाने लगे, मतलब एकदम ये किया, और उनको बाद में लगा कि ये मेरी मूर्खता थी। Their route passed through coconut plantations, fertile farmland, with an occasional working elephant, and mountain passes, which many called heavenly scenery all along the way। तो यहाँ उनका वेयंगोड़ा से कैंडी का रास्ता जो था, ये पूरा खेत खलियान से, नारियल के बगीचों से, और कहीं कहीं हाथी भी उनको दिखते थे, और पहाड़ियाँ भी दिखती थी। बहुत सुंदर नज़ारा था। तो मनी इसको अपनी डायरी में लिखती है, पूरा रास्ता जैसा स्वर्गीय सौंदर्य था। बाबा's motor reached Kandy at 10:30 a.m. तो 10:30 बजे सवेरे बाबा के पूरा काफिला कैंडी में पहुंचा। Delivered their passengers to Primrose Hill Tea Estate, located in a part of the city called हलालुआ। तो सिलोन का शहर का ये जो भाग है उसको कहते हैं हल्लोलुआ। हल्लोलुआ नाम की जगह पर ये प्रिमरोज हिल इस्टेट है। तो वहाँ पर सारे यात्री गए। बाबा एंड द मैन मूव इनटू द बंगलो एट द समिट ऑफ द हिल वेयर ही कुड कंडक्ट हिज वर्क। तो बाबा और सभी महिलाएं इस पहाड़ी की चोटी पर जो बंगला था उसमें गए, जहाँ पर बाबा अपना कार्य कर सकें। while the women occupied another house at the bottom। तो पहाड़ी की तल पर एक दूसरा घर था, वहाँ महिलाएं रुकी, और बाबा जो चोटी पर घर था उसमें रुके। बाबा's bungalow overlooked the महावेली गंगा रिव्हर। महावेली गंगा आहे का त्या नदीचं नाव? as well as Candy Lake, thus providing Baba with not one but two requisite bodies of water। आप लोगों को याद है ना कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि बाबा कहते हैं कि जहाँ बहुत सारा पानी है उसको फेस करके ही, उसके सामने ही मेरा कार्य करना जरूरी है। तो भले ये पहाड़ी पर उनकी रहने की सुविधा हुई, लेकिन वहाँ पर सामने ही महावेली गंगा रिवर, उस नदी का नाम है, वो बह रही थी। और कैंडी लेक बहुत प्रसिद्ध, बहुत सुंदर। अच्छा, वो पहाड़ी पर एक था, वही होगा वो प्रिमरेज हिल। पूरा राउंड मार के गए। हाँ, ये बहुत सुंदर है वो कैंडी लेक। तो यह भी सामने बहुत बड़ा तालाब दिख रहा था। इस प्रकार से एक वाटर बॉडी नहीं, तो बाबा के कार्य के लिए दो दो वाटर बॉडी की वहाँ सुविधा हो गई थी। The estate commanded a most magnificent view of the valley at the foot of the hills। तो ये जहाँ रह रहे थे उसके नीचे, क्या कहते, दरी को क्या कहते, वैले को क्या कहते हैं हिंदी में? खाई। हाँ, खाई में, वहाँ वैले में पहाड़ी के तलमर बहुत ही सुंदर नज़ारा था। चांदी रोड इन द लॉर्ड में है जनरल। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, और कल मंगलवार है, इसी को आगे बहुत सुंदर है ये सब। कल यहीं से हम शुरू करेंगे, और बाकी हुआ 496 पेज है। तो कल यहाँ से हम आगे हमारा पढ़ना जारी रखेंगे, क्योंकि अभी प्रार्थना का समय हो गया है। और कौन करना चाहेगा प्रार्थना? आज किसी को कहा है क्या, या किसी का बर्थडे कुछ है क्या?
मेहर प्रसाद निमजे, आप प्रेयर करोगे क्या? जय बाबा मेहर प्रसाद। पार्वती एक म्हणू का? हाँ करा मीनाताई, जय बाबा। हम्म. अवतार मेहर आज बाबा माझ्या की मुलाचा जय। आज माझ्या मुलाचा वाढदिवस आहे. व्हेरी गुड व्हेरी गुड, फक्त रेंज बरोबर रेंज मध्ये राहा। जय बाबा जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय. हे देवादी देवा,